तो गाइस फिर से मेरी प्रेडिक्शन सही हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक दिन आएगा जब हमें यूटा, यूजी एंड सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी, और लो आ भी गया वो दिन। एंड जैसा कि चैप्टर 247 में हमें मालूम पड़ा था कि यूजी इज अबाउट टू किल सुकुना बाय हिगुरुमा स्वॉर्ड, एंड एज एक्सपेक्टेड यूजी सुकुना को टच भी नहीं कर पाया, बिकॉज टच करने से पहले ही हिगुरुमा की स्वॉर्ड यूजी के हाथ से वैनिश हो चुकी थी। तो अब ऐसे में सुकुना यूजी पर लगातार अपने पंचेस जड़ता है, जिसकी वजह से यूजी को फैटल इंजरीज का सामना करना पड़ता है। यहीं सुकुना सोचता है कि ये साला हिगुरुमा मर गया, लेकिन जाते जाते मेरा कामुतो के भी ले गया। यहीं हम ये भी देखते हैं कि किरारा एंड उई उई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जो उई उई अपनी ओनी-चान के साथ कर रहा था, बल्कि ये दोनों तो बैटलफील्ड में घायल पड़े या मरे लोगों को एक सेफ प्लेस तक ले जा रहे थे, बिकॉज किरारा इज ए बॉय। या शायद ये दोनों घायल या मरे लोगों को शोको के पास ले जा रहे थे ताकि शोको अपनी आरसीटी का यूज कर सभी को ठीक कर पाए। अब तुम्हारे भी मन में जरूर से एक बात दौड़ी होगी कि क्या गोजो वापस आने वाला है, लेकिन अपनी होप को थोड़ा शांत कर दीजिए, क्योंकि तुम सबकी होप सुकुना अपनी बातों से खत्म कर देगा, कुछ यूं कहकर कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों चुचुंदर इन मरे पड़े लोगों को उस आरसीटी यूजर के पास ठीक करवाने के लिए ले जा रहे हैं, बट इससे कुछ भी फायदा नहीं है। एक आरसीटी यूजर दूसरे इंजर्ड को हील करने के लिए अपनी 50% पावर का ही यूज कर सकता है। बिसाइड्स लगता नहीं कि उस लड़की की कर्स एनर्जी मुझसे और गोजो से ज्यादा होगी। लो हो गया कंफर्म। यही हम ये भी देखते हैं कि फाइनली यूजी सीख जाता है आरसीटी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक। अब यहाँ सुकुना के मूड स्विंग होने लगते हैं। पहले तो सुकुना इस बात से खुश था कि यूजी बड़ा अड़ी आदमी है, इसे कितना भी ऊंचे से गिराओ ये टूटता नहीं, बट कुछ ही देर में सुकुना अपसेट भी हो जाता है। ये यूजी भी सोचता है कि क्या हुआ इस सुकुना को, कि मुझे मारने क्यों नहीं आ रहा। बट सुकुना तो इस विचार में लग रहा था कि यार हिगुरुमा को मैंने मार दिया, एंड हाँ मेरे तो मजे का राज ही है लोगों को मारना। बट सुकुना ये भी सोचता है कि क्या बस लोगों को मारना ही मेरा पर्पस है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है मेरे लाइफ का। आखिर मैं अपनी जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ। अरे सुकुना भाई ये तो आस मोमेंट हो गया। जोक सपाट, यहाँ सुकुना ये भी कहता है कि वो इन लोगों के पर्पस को तो समझ गया, वो सिर्फ मुझे यानी सुकुना को खत्म करना चाहते हैं। बट सुकुना ऐसे लोगों को हजारों सालों से देखता आया है जो उसे खत्म करना चाहते हैं। फिर सुकुना आखिर उदास क्यों है? ऐसे में सुकुना समझ जाता है कि ये सब किया धरा है इस यूजी का। हाँ, इस यूजी को कितना भी मार लो, लेकिन ये अपने उद्देश्य से हटता नहीं। ये कमजोर बार बार मेरे सामने आ खड़ा होता है, साला मरता ही नहीं। लेकिन अब सुकुना यूजी से कहता है कि अब मैं सुकुना ये शपथ लेता हूँ कि मैं तेरे पर्पस और तुझे दोनों को खत्म कर दूंगा। यही एक नया लफड़ा और होता है। यहाँ कलिंग गेम में एक और रूल ऐड होता है बाय मेगुमी फुशिगुरो, या फिर यूं बोलूं सुकुना के द्वारा, कि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ह्यूमंस एंड टेनगेन के बीच में मर्ज को एक्टिवेट कर सकता है। यही हम ये भी देखते हैं कि सुकुना किसी वॉर्म को कंज्यूम कर लेता है। सो नाउ सुकुना ये डिक्लेयर करता है कि वो कलिंग गेम के हर प्लेयर को खत्म करेगा। साथ ही अब ऐसा है कि सारा जिम्मा सुकुना के हाथ में था मर्ज करने का, तो ये चीज सुकुना कलिंग गेम के प्लेयर्स को खत्म करने के बाद करेगा। तो भाई सुकुना ने कह दिया कि वो पहले प्लेयर्स को खत्म करेगा, उसके बाद ही टेनगेन के साथ ह्यूमंस को मर्ज करेगा। बट इसे करने से पहले ही यूटा बैटल अरीना में एंट्री मारता है। बट सुकुना यूटा से पहले ही कह देता है अगर तू मुझे खत्म नहीं कर पाया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा तेरा जो तुझे प्यारा है। बट इतने में ही रिकावा आकर सुकुना को अपने हाथों के नीचे दबाकर ये कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। बट इन द मीन टाइम सुकुना हंस रहा था। सो ऐसे ही सीन के साथ ये हमारा चैप्टर यही एंड होता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अगले चैप्टर में क्या होने वाला है उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।